तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट यू लाइक। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम कॉस्मिक किंग थॉर के इश्यूज को कवर कर रहे हैं, आज हम कॉस्मिक किंग थॉर के 4th इशू को कवर करने जा रहे हैं। पहले 3 इश्यूज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चले शुरू करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर का 4th इशू। थॉर लाखों की आर्मी से अकेले लड़ रहा था बगैर रुके 2 सालों तक। कहता है बिल गैलेक्टस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। पीटर एबिल कहता है मैं जानता हूं तुम ये नहीं हो थॉर। और पीटर एबिल थॉर पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, स्टॉर्म ब्रेकर हवा में ही रुक गया था और थॉर पीटर एबिल को उस प्लेनेट के मून पर दे मारता है। बिल उस मून पर बहुत जोर से जा लगता है, डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलता है। थॉर पीटर एबिल को कहता है बिल हार मान लो। थॉर कहता है तो फिर ठीक है, और वो म्योनीर को आसमान की तरफ करता है और एक जोरदार थंडर ब्लास्ट जिसकी वजह से थॉर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पीटर एबिल थॉर पर एक जोरदार अटैक कर देता है और कहता है धोखेबाज, तुमने कहा था तुमने ये रास्ता खुद चूज किया है। तुम इस जैसे राक्षस की मदद के लिए कैसे मान सकते हो। थॉर पीटर एबिल पर म्योनीर से एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन पीटर एबिल भी वर्दी था, इस वजह से वो म्योनीर को कैच कर लेता है। थॉर ने म्योनीर के बजाय स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लिया। पीटर एबिल ने कहा नहीं, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ही पीटर एबिल को उसकी पहचान देता था। थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर उठाया और म्योनीर पर दे मारा। क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ एन्चेंटमेंट से बना था, इस वजह से वो पूरी तरीके से टूट गया। गाइस, हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, लेडी सिफ थी। ब्लैक विंटर पूरे यूनिवर्स में आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। हेवन में यकट्रसल यानी वर्ल्ड ट्री की जड़ें और पत्ते मरते चले जा रहे थे। नॉर्स माइथोलॉजी में इसे सीजलेस स्टॉर्म कहा गया है, जो बिल्कुल रैग्नारॉक की तरह था, या फिर रैग्नारॉक तो सिर्फ लाइफ और डेथ की एक साइकिल थी, लेकिन ये लाइफ और लाइट का कंप्लीट एंड है। दूसरी तरफ लेडी सिफ थॉर के सामने खड़ी हुई थी। थॉर लेडी सिफ को कहता है सिफ, सोच समझ कर आगे बढ़ना, मैं अब तुम्हारा किंग हूँ। लेडी सिफ कहती है अपनी आखिरी सांस से बचा के रखो थॉर, मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगी भी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ पीटर एबिल को वापस लेके जाने के लिए आई हूँ, या फिर तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर एबिल लेडी सिफ को कहता है रियली लेडी सिफ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेडी सिफ कहती है अच्छा, तो ये बताओ आज का दिन क्या है। पीटर एबिल कंफ्यूज था। शायद मंडे। देखा, तुम्हें तो आज का दिन भी नहीं याद, तुम मेरे साथ चल रहे हो। पीटर एबिल कहता है ठीक है लेडी सिफ। पीटर एबिल मान जाता है। थॉर कहता है इनफ सिफ, मैं तुमसे या किसी और से कोई ऑर्डर नहीं लूँगा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना। लेडी सिफ कहती है वरना क्या थॉर, और तभी थॉर लेडी सिफ पर म्योनीर से ही अटैक कर देता है। लेकिन लेडी सिफ अब बायफ्रॉस्ट की कीपर भी थी, इस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड से बायफ्रॉस्ट को समन करती है और थॉर का म्योनीर उसी वक्त टेलीपोर्ट हो जाता है। थॉर कहता है मेरा म्योनीर कहाँ है सिफ। लेडी सिफ मुस्कुराने लगती है क्योंकि म्योनीर फ्रॉस्ट जायंट किंगडम जा चुका था। लोकी अपने थ्रोन पर आराम से बैठा हुआ था। वॉर ऑफ रेल्म्स के बाद अब लोकी फ्रॉस्ट जायंट किंग बन चुका था, और तभी बूम, लोकी के सामने म्योनीर आ गिरता है। पहले तो लोकी परेशान हो जाता है कि किसने हम पर हमला किया, और जब वो म्योनीर को देखता है ओह इंटरेस्टिंग। और दूसरी तरफ क्लिप्स प्लेनेट पर थॉर लेडी सिफ को कह रहा था जोटनहाइम सिफ, तुम सोच क्या रही थी, तुम्हें पता है ना लोकी बेवकूफ़ है, लेकिन अगर उसने किसी तरह से म्योनीर को उठा लिया तो तुम जानती हो ना क्या होगा। लेडी सिफ कहती है वहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हारे उस हैमर को उठा सके। थॉर कहता है तुम पागल हो गई हो सिफ, ओडिन होते तो म्योनीर को ऐसी जगह पे कभी टेलीपोर्ट नहीं करते। तुम ओडिन नहीं हो थॉर, तुम उनसे बेहतर हो। मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया में अब अकेला महसूस करते हो, अपने उन अवेंजर्स वाले दिनों को याद करते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम इन सब के एंड से डरते हो।
थॉर कहता है नहीं मैं नहीं डरता। लेडी सिफ कहती है हाँ तुम डरते हो, ये भूलो मत, मैं सब देख सकती हूँ। और दूसरी तरफ जोटनहाइम में लोकी म्योनिर के ही गिर्द चक्कर लगाई जा रहा था। व्हाट द हेल इज दिस? क्या ये किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं? लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और लोकी म्योनिर को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि इस म्योनिर पर अनब्रेकेबल एन्चेंटमेंट लाखों हजारों सालों से लगी हुई है जो ओडिन ने लगाई थी। लेकिन अब तो ओडिन ने भी कहा था कि चीज़ें बदल रही हैं। और तभी लोकी म्योनिर को उठा लेता है और कहता है इंटरेस्टिंग, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी लोकी के हाथ से म्योनिर उड़ जाता है। शायद थॉर ने उसे समन किया था। और दूसरी तरफ क्लिप्स प्लेनेट के खंडरों में गैलेक्टस गुस्सा था। थॉर मैं तुम्हारे इन फैमिली ड्रामों से तंग आ गया हूँ। ये मत भूलो मैं अभी भी भूखा हूँ और मुझे 4 प्लैनेट्स को फीड करना है। थॉर लेडी सिफ की बातें मानने लगा। थॉर लेडी सिफ को कहता है बीटर रेबेल को यहाँ से लेकर चली जाओ सिफ। लेडी सिफ कहती है थॉर क्या तुमने एसगार्ड के लिए कोई मैसेज देना है? मेरा मतलब उनके लोगों के लिए नहीं, मैं आके उनसे खुद बात करूँगा जब काम पूरा हो जाएगा। लेडी सिफ वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी थी। गैलेक्टस थॉर को कहता है क्या तुम तैयार हो थंडर गॉड? थॉर कहता है नहीं अभी नहीं। और तभी थॉर गैलेक्टस पर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है। गैलेक्टस जमीन पर गिरता है और कहता है तुमने मेरे से मेरी पावर कॉस्मिक वापस ले ली, हाउ डेयर यू थॉर। तो गाइस पावर कॉस्मिक अब थॉर का अपना हिस्सा बन चुका था। बीटा रेबेल से लड़ते हुए थॉर ने उसे अपनी मर्जी से वापस किया और अब अपनी मर्जी से वापस ले लिया। अब मैं रेडी हूँ गैलेक्टस, चलो इसे ख़त्म करते हैं। ब्लैक विंटर को हराने के लिए गैलेक्टस को बाकी 4 प्लैनेट को भी कंज्यूम करना होगा। पहले बारी आई साइलस की। साइलस पे अब कोई भी नहीं रहता था सिवाय कुछ कॉस्मिक बीइंग को छोड़ के। थॉर उन सबको एसगार्ड टेलीपोर्ट कर देता है। साइलस कोई आम प्लैनेट नहीं है जिसे गैलेक्टस ऐसे ही कंज्यूम कर रहा है, बल्कि उल्टा इस पे तो सॉर्सरर्स की आज तक की सबसे भयानक वॉर हुई है। इसका ग्राउंड डार्कनेस और मैजिक से भरा हुआ है। ये प्लैनेट गैलेक्टस को बहुत पावरफुल बना देगा। फिर बारी आई iOS 4 की। जेंटल बियर लाइक एनिमल्स। इन बियर्स के पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी। इस वजह से वो थॉर के आने से पहले ही एसगार्ड जाने के लिए तैयार थे, इसलिए थॉर उन्हें जल्दी ही टेलीपोर्ट कर देता है। फिर बारी आई वेनिश 4-2 की, जिसके कोर के अंदर सेमी सेंटिएंट मोटियन ब्लड था। 4 प्लैनेट्स ने आज यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। लेकिन क्या ये सब प्लैनेट्स काफ़ी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर बारी आई प्लैनेट क्रायो की। इस प्लैनेट को तबाह करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इस पे एडवांस एलियन स्पीशीज रहती थी। थॉर पर गार्ड ने गन एम कर ली थी, लेकिन थॉर कहता है ऐसा मत करना, तुम पछताओगे। वहाँ का लीडर कहता है हम जानते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मेरी आर्मी तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं। थॉर कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो ना ये प्लैनेट और ना इस पे रहने वाले लोग बचेंगे। प्लीज़ मेरे साथ एसगार्ड चलें। और तभी थॉर का रेवन थॉर के पास आके कहता है थॉर ऊपर देखो। थॉर देखता है कि गैलेक्टस प्लैनेट को कंज्यूम करना शुरू कर चुका था। थॉर गैलेक्टस की तरफ उड़ के जाता है और कहता है गैलेक्टस ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस प्लैनेट को कंज्यूम करने की परमिशन नहीं दी। गैलेक्टस कहता है मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है, तुमने अपना काम अच्छे तरीके से किया है। लेकिन ब्लैक विंटर आ रहा है और गैलेक्टस थॉर के परमिशन के बगैर ही प्लैनेट कंज्यूम करना शुरू कर देता है क्योंकि ब्लैक विंटर आ चुका था। ब्लैक विंटर के आते ही वहाँ के लोग डिसइंटीग्रेट होने लगे। क्रायो का लीडर कहता है ओह गॉड्स, ये नहीं हो सकता।
और तभी थॉर अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है क्योंकि कोई भी ब्लैक विंटर को देखने से ही फ्रीज हो सकता था। और थॉर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल थंडर ब्लास्ट ब्लैक विंटर पे कर देता है क्योंकि थॉर अगर ये अर्थ पर करता तो कई कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो सकते थे। थॉर गैलेक्टस को प्लेनेट कंज्यूम करने के लिए और टाइम दे देता है। थॉर क्रायो के लीडर को कहता है मुझे माफ करना और तभी थॉर उधर से उड़कर चला जाता है। आज एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका था। थॉर उस प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन का मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। हालांकि थॉर ने अपनी आंखों के सामने पट्टी बांधी हुई थी, लेकिन तब भी थॉर एवरीसिएंट था। गैलेक्टस ने कहा ये हो गया, मेरे पास उन 5 प्लेनेट की पावर आ गई हैं, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। ब्लैक विंटर आ चुका है। थॉर अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी साइड ही रहना। थॉर रो रहा था। वो कहता है मैं जानता हूँ ये करना ज़रूरी था, लेकिन इसके बाद तुम्हें प्लेनेट क्रायो के लोगों की मौत का बदला देना होगा गैलेक्टस। और थॉर म्योनीर में लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए तैयार था। और थॉर ब्लैक विंटर के सामने खड़े हुए थे और इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय।